चलिए आज के वीडियो में आपके लिए कुछ खास है। और आप आज सोच रहे होंगे कि आज हम ये शादी की वीडियो कैसे दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि आज क्या कारण है और ये किसकी शादी है, ये कहाँ शादी हो रही है और ये लड़की कौन है। तो तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा कि जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं वो खास क्यों है। दरअसल ये पूरी तस्वीर जो आप तक पहुंच रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस समय नागाघेर रानी पोखरी में। और रानी पोखरी में नागाघेर में जो बसु गुरु माता हैं, उनके द्वारा लगातार कोशिश रहती है कि वो निर्धन कन्याओं का विवाह करवाएं। और ऐसे ही एक निर्धन कन्या का विवाह उन्होंने करवाया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तकरीबन 11वां या 12वां ये विवाह वो संपन्न करवा रहे हैं। और पिछले काफी लंबे समय से लगातार हम उनके दरबार से अलग अलग वीडियो, अलग अलग चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जब समाज में कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएं। हमारा मकसद उन तमाम साथियों तक ये मैसेज पहुंचाना भी है कि अगर आपके द्वारा भी इस तरह समाज में कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है तो हम वो कार्य सभी तक पहुंचाएं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप तस्वीरों को देखिएगा, ये गरीब निर्धन कन्या है, उसका विवाह ये बसु गुरु माता को आप देख सकते हैं, ये दूल्हे के बाईं तरफ है। पिछले काफी वीडियो आपने इनके देखे होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो वाकई में हमें बता रहा है कि वाकई में उत्तराखंड में अगर निर्धन कन्याओं का इस तरह विवाह में हम भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो वाकई में एक समाज के लिए एक प्रेरणादायक बात बनती है। और यहाँ आप देखिएगा पंडित जी भी हैं, दूल्हा दुल्हन भी हैं, बसु गुरु माता भी हैं, उनके बेटे भी हैं। तो इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। और यहाँ ये 11वां या 12वां विवाह इनके द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, इसलिए ये तस्वीर आप तक पहुंचानी भी बहुत आवश्यक है। ये देखिएगा, बसु गुरु माता दुल्हन को टीका लगा रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लड़की है, ये लड़की कौन है, क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा। अब जितने भी लोग हैं इस बात को देखिएगा, ये देखिएगा पूरा शादी का खर्च उन्होंने उठाया है। और हर छोटी बड़ी चीज जितना उनसे हो सकता था, उन्होंने अपना फर्ज निभाने की पूरी कोशिश करी है। ये देखिएगा उनका पूरा परिवार इस समय इस निर्धन कन्या को अपने घर से विदाई दे रहा है। और ये येलो कमीज में, यानी कि पीली कमीज में, अब आप देखिएगा लड़की के पिता हैं। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, ये दास हैं, पप्पू दास जी इनका नाम है। और ये हमारे जो ढोल दमाऊ होते हैं उनके वाहक हैं। और इनके पास में अपना पक्का मकान भी नहीं है। यकीन कीजिएगा, शादी तो दूर की बात है, इनके पास में अपना पक्का मकान भी नहीं है। ये इनकी माता जी यहाँ खड़ी है। तो ये सारा दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, बसु गुरु माता स्वयं गौ माता को आटा खिला रही हैं। और ये देखिएगा पूरी पूजा में वो शामिल हो रही हैं, उनका परिवार इस पूजा में शामिल हो रहा है। और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ये बसु गुरु माता को। अब देखिए, ये तस्वीर दरअसल आप तक पहुंचानी इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे के लोग हैं जो चावल देख रहे हैं, बहुत सारे के लोग हैं जो डोली नचा रहे हैं। मैं किसी के भी ना तो पक्ष में हूं ना किसी के विरोध में, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि अगर हर व्यक्ति या हर महिला या हर पुरुष इस तरीके की एक एक निर्धन कन्या को गोद ले ले तो शायद हमारे समाज में वो जो निर्धन कन्याएं हैं या जिनके पिता या जिनकी माता ये सोच सोच के परेशान रहती हैं कि मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा, मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा, शायद हम समाज को एक प्रेरणा दे पाए। और वीडियो दिखाने का मकसद भी यही है ताकि समाज में कुछ और लोग आगे आएं और लोग हमें बताएं कि भाई साहब, हमें बड़ी प्रेरणा मिली है इस चीज से और आपके वीडियो को हमने देखा है और हम भी इस तरह
समाज के लिए एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। आप लोग फ़ोन कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और आपके द्वारा अगर कोई नेक कार्य किए जा रहे हैं तो उन नेक कार्यों को दिखाने का फर्ज मेरा भी उतना ही है जितना आपका नेक काम करने का फर्ज है। तो ये वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। इस समय देखिए वो परिक्रमा चल रही है और पूरा जिस तरीके की शादी होती है बैंड बाजे के साथ में बारात आई, बारात को खाना खिलाया गया, बारात का तिलक किया गया, बारात की अब विदाई का वक्त हो रहा है, ये देखिएगा विदाई का समय हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा जो नज़ारा था वो इस तरीके का था। अब देखिए बसु गुरु माता इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं। चलिए, इस समय गुरु बसु माता के दरबार नागा घेर में मैं हूं और बहुत से लोग आजकल सवाल उठा रहे हैं डोलियों पर और गुरु माता के। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा तो तब ये हो जब हर आदमी या हर इस काम को करने वाला एक निर्धन कन्या का विवाह कराए। मैं ऐसे ही नहीं यहाँ आता हूँ, और अगर मैंने आपको वो दिखाया है तो ये दिखाना भी मेरा कर्तव्य है। और ये बसु गुरु माता हैं और इनके पीछे आप देखिए एक निर्धन कन्या का विवाह आज इनके आवास पर संपन्न हो रहा है। तो माता जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी सबसे पहले बोगना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का। आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। बहुत लोग सवाल भी उठाते हैं, आप पे भी उठाते हैं, हम पे भी उठाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप भी करिए किसी निर्धन कन्या का विवाह। ये तो नेक काम है, करना चाहिए। जी, सबको यही अनुरोध है कि आप भी यही पुण्य का काम कमाएं, फालतू बातों पे ध्यान न दें। बस देखो आगे आगे क्या होता रहता है, ये तो दिख ही जाएगा आगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी देख लेंगे। तो आज सुबह से हम देख रहे थे बारात आई थी, यहाँ पे सबका विवाह भी हुआ है लड़की का, और अब लड़की की विदाई भी है। तो कुछ भावुक भी हैं क्योंकि बेटी की तरह आपने रखा है उसे। जी 2 साल से पूरे अपनी बेटी से भी बढ़कर रख रखा मैंने उसको। खुद वो लड़की भी ऐसी साफ-सुथरी लड़की है कि बस क्या ही बताऊँ उसके बारे में। आज तो बोलने का वो भी नहीं लग रहा। बहुत मानती है मुझे तो। एक बार पहले बार जब आई थी तो हल्की-फुल्की छल-फूँक हो गई थी उसपे, तो थोड़ा झाड़-फूँक करी थी मैंने। फिर वो ठीक हुई। उसके बाद फिर माता रानी ने उसे वचन दिए कि भई तेरा विवाह मैं इस दरबार में करूँगी। पिछले साल उनका आपदा में घर टूटा था। उनका मतलब 2 कमरे थे, पहाड़ में मिट्टी का घर था, वो टूट रखा है पिछले साल से। तो कभी उनके पापा अपने भाई के घर रहते हैं, कभी इधर, कभी कहीं, कभी कहीं। अभी छत नहीं है उनकी, मतलब घर-बार कुछ नहीं है। तो माता ने वचन दिया था कि तू परेशान मत हो, तेरी बेटी का विवाह मैं खुद करूँगी, एक बेटी समझ के। तूने पाला उसे, लेकिन जो कन्यादान और सकलप छोड़ूँगी मैं करूँगी। तो बस वो भी सहयोग मेरे साथ कर रहे हैं, पर मैं निस्वार्थ सब एक-एक चीज़ करके मैंने सब दी। जैसे एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, आस्था था, वो मैंने करा, जितना मेरे से हो सका। क्योंकि बोलते हैं ना कि जितनी चद्दर उतना पैर पसारो, जितनी मेरी गुंजाइश, एक-एक चीज़ करके जो लड़की को देखो आजकल तो सारी शादी-ब्याह भी शॉर्टकट में कर रहे हैं। कल से मेरे यहाँ 2-2 पंडित जी आ रखे हैं, मंगल स्नान कराए, मेहंदी कराई, रात कीर्तन रस्म, सुबह से फिर इसके जो भी संस्कार होते हैं, बेदी का, सारी बेदी बना रखी है, दिखाओगे आप इसको भी आगे। पूरे संस्कार यहाँ पे एक बछड़ी भी लाई मैं उसके लिए, मतलब पूरा जैसे पहले के ज़माने एक कन्या का विवाह होता था। बस मैं माँ ज्वालपा से यही प्रार्थना करूँगी, हे माँ ज्वाला तूने मुझे ऐसे कर्म दिए कि मेरे हाथों से इस कन्या का विवाह हुआ। और मेन बात ये है इसमें मोगना जी की गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, है ना? और आज माँ ज्वालपा का संपट भी खुला है, नवरात्रे चल रहे, पंचमी है आज भी। तो मैं तो अहो भाग्य और धन्य हो गई। और मेन बात एक और भी है कि देखो 3-4 दिन से कितना मानसून बारिश थी। संडे दरबार से मैंने माँ के नाम का एक चुन्नी और नारियल रख रखा, कुछ नहीं चाहिए माँ को। पर देखो आज खुद देख रहे हो 3 दिन से, कल देहरादून में शादी हुई, वहाँ बारिश हो रही थी। वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे, सारी जगह हुई पर यहाँ नहीं हुई। मेन इस टिकड़े में ऐसा है कि ज्वाल्पा माँ की ऐसी शक्ति है बद्री विशाल की। तो सत्संग नमन है उस नागा गुरु का जिसकी मैं शिष्य हूँ, और माँ ज्वाल्पा की भी। बस मैं चाहती हूँ कि जितनी निर्धन कन्या हो, जितना मेरे से हो सके, ये नहीं कि सबका भाव वाले जो हो, मतलब श्रद्धा, आस्था, भाव, पहले हम उनके बारे में जाने ये कैसे लोग हैं। तो उस बच्ची को मैंने पहले 2 साल से जाना, परखा, उसके पापा को, मम्मी को, निस्वार्थ। उसकी माँ तो उससे और ज़्यादा लाटी है, गौ जैसी गाय बोलते हैं ना, उसके पापा के 24 घंटे हाथ ही जोड़ रखे हैं और माँ से प्रार्थना कर कि माँ ज्वाल्पा हमेशा जब तक मेरे पे प्राण है, तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ मैं यहाँ पे। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए।
चलिए अब आपको ले चलते हैं मीनू। आज वो उनका यहाँ पे आप देख रहे शादी का समारोह चल रहा है और थोड़ी भावुक भी है गुरु माता। हालांकि वो अभी भोजन कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ, देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन मजा तो तब है ना कि हर आदमी जो सवाल उठा रहा है वो एक कन्या को गोद भी ले ले और मुझे फोन करके बुलाए कि भाई साहब मैंने फलानी कन्या को गोद लिया है, आइए आप आइए। सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। सवाल तो हम भी उठा रहे हैं, पिछले 5 साल से मैं कितने सवाल उठा रहा हूँ, उठाता रहता हूँ। और मीनू खाना खा रही थी, अचानक उसने मेरी आवाज देखी, इधर सुना और मीनू रुक गई। मीनू माफी चाहता हूँ, आपको खाने से रोक दिया। दोनों दूल्हा दुल्हन आज विदाई होने वाली है थोड़ी देर में। हाँ है तो आज शादी हो गई, गुरु माता ने सब बढ़िया करा दिया। खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूँ। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस समय। चलिए आप लोग खाना खाइए। और इस समय पूरी बारात यहाँ पे है और देखिएगा एक शख्स और है हमारे साथ में। मैं कहता हूँ कि मैं इंसानों में भगवान देखता हूँ। मुझे नहीं पता वो ईश्वर कहाँ है, कैसा होगा, लेकिन यहाँ हर आदमी के अंदर भगवान है, ईश्वर है। और ये हमारे क्या नाम है आपका? बिरचंदास। बिरसम दास जी हैं। और इनके जो साथी हैं, क्या है उनका नाम? पप्पू दास। पप्पू दास जी, उनकी बेटी मीनू है। और ये दोनों ढोल दमाऊ बजाते हैं। मैं देख रहा था पप्पू दास जी को, बार बार वो ढोल की तरफ जा रहे थे और उसे कंधे में डाल रहे थे। उनका मन कर रहा था कि मैं ढोल बजाऊं, क्योंकि यहाँ ढोल तो है लेकिन बज नहीं रहा है। तो पप्पू दास जी आज साहपन नंगारी भी नहीं बजाई, बजाइए। थोड़ी बजाई, हाँ, लेकिन ढोल आज शांत रहेगी। हाँ क्यों भाई बोलू? बजन रहे घाम रहे जाली। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है। यकीन कीजिएगा, आप नर की सेवा कीजिए, नारायण खुश होगा। ये पद्धति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ सांसदों ने बहुत से गांव गोद लिए, लेकिन आज वो गांव ढूंढ रहे हैं अपने सांसदों को। और मुझे खुशी है कि कम से कम गुरु माता ने एक वचन अपना पूरा निभाया और मीनू की शादी हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप भी गोद लेते हैं किसी बिटिया को और कहते हैं कि हम भी किसी निर्धन कन्या का विवाह कर रहे हैं, तो मेरा नंबर पेज पे लिखा हुआ है, मुझे फोन कीजिएगा। सवाल मत उठाइए, क्योंकि सवाल उठाने से सवाल हल नहीं होते, समस्या का हल करना। प्रेम से सुख दुख जनोनी भाग मबेते तुप से अमर रहो तेरो स्वाग सदा सुखी शांति रे तू घर चला अपनो धर्म में तू खूब बल Be like I will.